चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि यदि कोई आपत्ति है, यदि कोई शिकायत है, तो आप आपत्ति और शिकायत को चुनाव आयोग के सामने आके दर्ज कीजिए। और आप लोगों ने देखा कि कुछ आपत्तियां जो राहुल जी ने लाई, उसका क्या हश्र हुआ, वो गलत साबित हुआ। राजद और कांग्रेस के लोगों को यात्रा करने के बदले चुनाव आयोग को सही यदि शिकायत है तो शिकायत देना चाहिए, चूंकि अभी भी 8 दिन बचा हुआ है। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आज करारा विपक्ष को जवाब दिया है। लगातार देखा जा रहा है कि विपक्ष पार्टियां जो है वोटर अधिकार यात्रा के तहत कहीं ना कहीं लोगों से बातचीत करी और उनका बार बार संदेश जनता के बीच में यही जारी कि वोट कटौती कर रही है एनडीए सरकार। ऐसे भी मंगल पांडे ने जो जवाब दिया, सबसे पहले वो सुन लीजिए। देखिए, बहुत साफ तौर पे चुनाव के समय जिसको जो यात्रा करना है करे, लेकिन बहुत साफ है कि सही मतदाता कोई छूटे नहीं, सभी के नाम मतदाता सूची में हों और गलत मतदाता कोई वोटर लिस्ट में रहे नहीं। यह जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है और चुनाव आयोग इस काम को अंजाम दे रहा है। और चुनाव आयोग जब अंजाम दे रहा है तो उस कार्य में लोगों को, राजनीतिक दलों को हिस्सेदारी करनी चाहिए, भागीदारी करनी चाहिए। तो हिस्सेदारी और भागीदारी में तो उनकी पार्टी के, चाहे वह राजद के हों, कांग्रेस के हों, उनकी पार्टियों के जो बीएलओ हैं वो तो नीचे लिख के देते हैं कि सभी चीज़ें बहुत सही तरीके से हो रही हैं, लेकिन नेता को चूंकि राजनीति करनी है तो वो बाहर भाषण दे रहे हैं कि गड़बड़ी हो रही है। चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि यदि कोई आपत्ति है, यदि कोई शिकायत है, तो आप आपत्ति और शिकायत को चुनाव आयोग के सामने आके दर्ज कीजिए। और आप लोगों ने देखा कि कुछ आपत्तियां जो राहुल जी ने लाई, उसका क्या हश्र हुआ, वो गलत साबित हुआ। और जिस तरीके से चुनाव आयोग को टारगेट किया जा रहा है, उससे तो बढ़िया है कि अभी ये महीना पूरा, ये अगस्त महीना ही चुनाव आयोग ने दावा आपत्ति के लिए रखा था। दावा आपत्ति का मतलब ही यही है कि यदि किसी को कोई शिकायत है तो वो शिकायत दर्ज करे और शिकायत के आधार पे चुनाव आयोग उसका निवारण करेगा। और चुनाव आयोग फिर जिसकी शिकायत होगी उसका, यदि शिकायत सही होगा तो उस पर कार्रवाई करेगा। तो राजद और कांग्रेस के लोगों को यात्रा करने के बदले चुनाव आयोग को सही यदि शिकायत है तो शिकायत देना चाहिए, चूंकि अभी भी 8 दिन बचा हुआ है इस काम के लिए, तो इस काम को करना चाहिए। नहीं, वो कह रहे हैं कि भाजपा वाले जो है हर जगह एमपी एमएलए खरीद कर सरकार बनाते हैं, अब जो है वोट की चोरी से ये सरकार बनाते हैं। ये भाषण का विषय नहीं है ना, ये सीधा विषय है कि मतदाता सूची सही बनना चाहिए। इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं होगी और मतदाता सूची में जो मतदाता है उसका नाम रहना चाहिए, जो नहीं है उसका नहीं रहना चाहिए, ये भी सही है। और इस पर यदि कोई आपत्ति आपको है तो ये महीना ही चुनाव आयोग ने जो टाइम शेड्यूल निकाला, उस टाइम शेड्यूल में ये महीना ही इसी काम के लिए है कि आप दावा कीजिए, आपत्ति दीजिए, उसमें सुधार करेंगे। तो वहां जाना चाहिए था उनको, तो वहां जाने के बदले भाषण दे रहे हैं। देखिए, मंगल पांडे ने साफ तौर पे कहा कि चुनाव आयोग लगातार कह रही है कि अगर गलतियां पाई भी जा रही है तो चुनाव आयोग को उसके बारे में बताया जाए ताकि चुनाव आयोग कोई ठोस कदम उठा सके। लेकिन विपक्ष सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, कोई सच्चाई और सबूत को पेश नहीं कर पा रहे। हालांकि देखा गया कि तेजस्वी यादव ने भी अपने वोटर लिस्ट में नाम गलत की संदेश जारी की थी। हालांकि एक दिन के अंतराल में ये भी सच्चाई सामने आ गई कि वो सिर्फ बरगलाने की बातें थी। ऐसे में मंगल पांडे न सिर्फ एसआईआर के मुद्दे पर बोले, उनका साफ तौर पे कहना था कि एनडीए इस बार मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है और विपक्ष जो हवालाबाजी कर रहे हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए कि राजनीति और चुनाव आयोग दोनों अलग चीजें हैं। इसे अगर जनता की आवाज को उठाना है तो जनता के मुद्दे को उठाइए, न कि लोगों को बरगलाने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।